नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अगर हम देखते हैं तो राजपूत जो थे वो राजा थे, जो एब्सोल्यूट किंग्स थे, वो अपने और भी मिनिस्टर्स की हेल्प से रूल करते थे। जैसे जो चीफ ऑफिसर था स्टेट का उसको बोलते थे राजमात्या, चीफ मिनिस्टर। राजपुरोहित रॉयल प्रीस्ट, महाधर्मरक्षाया सुपरिंटेंडेंट ऑफ रिलीजन एंड महासेनाध्यक्षाया वॉर मिनिस्टर, महासेनापति जनरल। तो ये सब कुछ रूलर्स के हेल्पर्स होते थे, मिनिस्टर्स होते थे, जिनकी मदद से रूलर जो था वो रूल करता था। हर एक किंगडम जो था वो प्रांत में डिवाइडेड था। प्रांत जो थे वो विशास में डिवाइडेड थे और विशास जो थे वो ग्राम्स में डिवाइडेड थे, विलेजेस में डिवाइडेड थे। जो चीफ विलेज ऑफिसर था वो था ग्रामिक एंड द शौलिक, जो कि टैक्स कलेक्टर थे। पंचायत लुक्ड आफ्टर द विलेजेस, पंचायत जो थी वो विलेजेस की देख रेख करती थी। और 1/6 जो टोटल प्रोड्यूस होता था वो एज अ लैंड रेवेन्यू दिया जाता था। द राजपूत आर्मी हैड 4 डिविजन्स। राजपूत आर्मी के 4 डिविजन्स थे। एलिफेंट्स, कुछ एलिफेंट्स पे जाते थे योद्धा। चैरियट्स, कुछ रथ पे जाते थे, कुछ हॉर्सेस पे जाते थे। एंड इन्फेंट्री, कुछ पैदल जाते थे। एंड दिस आर्मी वॉज नोन एज चतुर्गिनी सेना, उसको चतुर्गिनी सेना भी बोला गया है। द किंग हिमसेल्फ लेड हिज आर्मी, किंग ही अपनी आर्मी को ले जाता था। दे लव्ड अ लाइफ ऑफ वेयरफेयर। द किंग वॉज द चीफ जज ऑफ द स्टेट, किंग जो था वहाँ का वो चीफ जज था। और जो ब्राह्मण्स थे उनको कभी भी कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जाती थी। सोसाइटी हिंदू सोसाइटी थी, जो कि आज अगर हम देखें तो उसके बहुत ही सैड पिक्चर्स आज हम प्रेजेंट करता है हिंदू सोसाइटी। कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रिगिड था, कास्ट सिस्टम था बहुत। देयर वर काउंटलेस सब कास्टेस, बहुत सारी अनगिनत कई सारी कास्ट थी। एंड गोत्रस, और कई सारे गोत्र भी थे। देयर वॉज नो फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड इन द सोसाइटी, भाईचारे की कोई फीलिंग नहीं थी सोसाइटी में। पोजीशन जो थी वुमेन की वो बहुत ही अच्छी नहीं पोजीशन थी। अर्ली मैरिज और सती सिस्टम ये बहुत ही कॉमन था। इंटरकास्ट मैरिज को प्रोहिबिट किया जाता था, इंटरकास्ट मैरिज अलाउड नहीं थी। ब्राह्मण जो थे वो सुप्रीम थे, देन द कॉमन मैन वर इग्नोरेंट। और ब्राह्मण जो थे वो अपने आप में सुप्रीम मानते थे और कॉमन मैन की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। जो लर्न ब्राह्मण थे उनको कुछ लैंड भी गिफ्ट में दी जाती थी, जिसको बोलते थे ब्राह्मदेय। हिंदुइज्म जो था वो प्रोमिनेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। पीपल वर हैप्पी एंड कंटेंटेड, द ट्रेड वॉज ब्रिस्क एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वर फार्मर। अधिकतर लोग क्या थे बेटा, फार्मर थे। गोल्ड एंड सिल्वर वर इन प्लेंटी, यहाँ पर जो गोल्ड और सिल्वर था बहुत अच्छी मात्रा में था। राजपूत हाईली प्राइज्ड द ऑनर ऑफ देयर वुमेन, वुमेन वर ऑल्सो, राजपूत की जो वुमेन थी वो बहुत ही ब्रेव थी, बहुत लड़ने वाली भी थी। दे वर एवर रेडी फॉर जौहर, हमने जौहर के बारे में सुना है। पद्मिनीज, जौहर की स्टोरी हम सब जानते हैं उसके बारे में, वो हमेशा जौहर के लिए तैयार रहती थी। द स्टोरी ऑफ पद्मिनीज जौहर इज़ वेल नोन। द स्टोरीज ऑफ राजपूत रिवलरी आर नोन एज वर्ल्ड एवर। रावल, पृथ्वीराज चौहान एंड महाराणा प्रताप ये राजपूत हीरोज थे। पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ इन नॉर्थ इंडिया, अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया में जो वेल्थ थी वो कुछ ही इंडिविजुअल्स के हाथ में थी। कंटिन्यूस वार से क्या हुआ, जब लगातार वॉर होता रहा तो उससे क्या हुआ, वेल्थ बहुत ही कम हो गई। दिस रिजल्टेड इन डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इससे क्या हुआ कि ट्रेड, व्यापार जो था वो भी हमारा ख़त्म हो गया, डिक्लाइन हो गया, कम हो गया। प्रोडक्शन वॉज मेनली यूज फॉर लोकल कंजम्पशन, जो प्रोडक्शन हो रहा था किसी भी चीज़ का वो सिर्फ लोकल कंजम्पशन के लिए था। कुछ प्रोडक्ट थे, मेटल्स, कॉटन, कोकोनट, सॉल्ट एट्सेट्रा। द इकनॉमी वॉज नॉट स्टेबल, इकनॉमी अच्छी नहीं थी, स्टेबल नहीं थी। पॉलिटिकल लाइफ, द वेसल हु इज़ द सबॉर्डिनेट टू द किंग वॉज यूजुअली कॉल्ड एज समानता। एक वेसल था, एक पर्सन था जो कि किंग का सबॉर्डिनेट था, उसको सबॉर्डिनेट करता था, उसको बोलते थे समानता। वेसल जो था उसको लैंड दी जाती थी रूलर के द्वारा। एंड वॉज एक्सपेक्टेड टू सेंड मिलिट्री फोर्स टू द रूलर, और उसके ये माना जाता था जो समानता है वो एक मिलिट्री फोर्स तैयार करेगा और मिलिट्री फोर्स रूलर तक पहुंचाएगा। पावर जो थी वो समानताज की, एंड सब समानताज वीकन द सेंट्रल अथॉरिटी, ये जितनी भी इनके पास पावर थी समानताज और सब समानताज, ये क्या करती थी, सेंट्रल अथॉरिटीज़ की पावर को वीक करती थी।
इट रिजल्टेड इन द एमरजेंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। इससे क्या होने लगा, पॉलिटिकल सिस्टम अराइज होने लगा, जिससे कि रूलर को विच केप्ट द रूलर अवे फ्रॉम एडमिनिस्ट्रिंग हिज टेरिटरी डायरेक्टली और एफेक्टिवली। अब जिससे कि जब पॉलिटिकल सिस्टम अराइज होने लगा तो उससे क्या होने लगा, जो रूलर था वो अपनी टेरिटरी को डायरेक्टली और इफेक्टिवली अब एडमिनिस्टर नहीं कर सकता था, क्योंकि कई सारे ऐसे पर्सन्स आ गए थे बीच में जिसके थ्रू वो रूल करता था। द रूलर स्लोली लॉस्ट द पावर ऑन द टेरिटरीज विच वर अंडर द कंट्रोल ऑफ समानतास, क्योंकि मिलिट्री कलेक्ट करने का और उसके अंडर काम कौन कर रहा था, समानता। अब पावर जो थी वो किसके पास आती जा रही थी, किसके अंडर में था एरिया कंट्रोल कौन करता था, समानतास। और रूलर्स धीरे धीरे अपनी पावर को लॉस्ट करते जा रहे थे। समानतास वर लेफ्ट फ्री, समानतास को फ्री छोड़ दिया जाता था। वो अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाते थे, अपने ही टेरिटरीज़ के रूल, अपनी टेरिटरीज़ खुद बनाते थे, अपने ऑन वे में बनाते थे समानतास। एंड दिस लेड टू द वीकनिंग ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। इससे क्या होता था, रूलर की जो पावर है वो लॉस्ट हो रही थी और वीक हो रही थी सेंट्रल अथॉरिटी। इंडियन रूलर्स जो थे वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में ज़्यादा बिजी थे, इसलिए उनका एक्सटर्नल अटैक्स पे कोई भी ध्यान ज़्यादा नहीं दिया, वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से ही परेशान थे, बिजी थे। रिलीजन, बुद्धिज्म रिलीजन माना जाता था ईस्टर्न इंडिया में इस टाइम पीरियड में, बुद्धिज्म रिलीजन। जैनिज्म जो था ये ट्रेडिंग कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर था, जो व्यापारी कम्युनिटी थी वो जैन धर्म का पालन करती थी। शिव एंड विष्णु बिकम द चीफ गॉड्स ऑफ इन हिंदुस्तान। शिव और विष्णु, शिव जी और विष्णु जी को मेन गॉड माना गया हिंदुइज्म का। विद द राइज ऑफ न्यू किंगडम देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अमंग द पीपल एज टू विच रिलीजन टू फॉलो। अब जैसे जैसे धीरे धीरे नए नए किंगडम्स आने लगे, उनका राइज हुआ, तो लोगों के मन में बहुत कन्फ्यूजन भी रहा कि उनको कौन से धर्म का पालन करना चाहिए।